क्वेश्चन था, जैसे हम हाँ, लोग ईयर टू ईयर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम तो पे करते हैं, हाँ, लेकिन जिस ईयर हम लोग का क्लेम आ जाता है उस ईयर हम लोग का होल क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ ना कुछ क्लॉज ऐसे आ जाते हैं जिससे हम लोग को कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। हाँ। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है जिससे हम लोग सेफ साइड हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में फँसता क्या है? बहुत सारे ऐसे क्लॉज़ होते हैं जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और वो क्लॉज़ फुलफ़िल ना होने पर हमारी क्लेम में कर्टेलमेंट होने लगता है। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमको पॉलिसी लेते समय ध्यान रखना चाहिए? अगर उसे हम जान करके और उसे चेक करके करें तो हमारा क्लेम स्मूथली क्लियर हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज हुए, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हम डिस्चार्ज हो गए। ऐसे में अगर हमारी पॉलिसी में डे केयर कवर नहीं है तो हमारा क्लेम फंस जाता है। तो हमको देखना चाहिए सबसे पहले कि हमारी पॉलिसी में डे केयर कवर है कि नहीं है। हमारी पॉलिसी में डे केयर कवर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमारी पॉलिसी में कंज्यूमेबल बेनिफिट होना चाहिए। कंज्यूमेबल बेनिफिट क्या होता है? इसमें क्या है कि जैसे बहुत सारी सर्जरी के टाइम में ग्लव्स, सिरिंज, कॉटन, ये सब के खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सारे खर्चे भी हमारे कवर होने चाहिए। इसके लिए हमारी पॉलिसी में कंज्यूमेबल बेनिफिट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि हमारी पॉलिसी में ट्रीटमेंट वाइज सब लिमिट नहीं होना चाहिए। कई बार जैसे कैटराइट में है, कुछ कंपनीज में कैटराइट के लिए एक लिमिट बना दिया 60,000 रुपया। तो अब कैटराइट में हमारा ट्रीटमेंट हुआ 1 लाख रुपए का और हमारे 60,000 का सब लिमिट में लगा हुआ है तो सिर्फ 60,000 मिलेगा। तो हमारी पॉलिसी में ट्रीटमेंट वाइज सब लिमिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो हमारी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे रोबोटिक सर्जरी अलाउड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसी सर्जरी होती हैं जिसमें रोबोटिक सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हमारी पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर नहीं है तो हमारा उसको क्लेम फंस जाता है। उसी तरह से हमारी पॉलिसी में कोई रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। हमारी पॉलिसी में कोई को पेमेंट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। को पेमेंट ऑप्शन होने पर जितने परसेंट का को पेमेंट ऑप्शन है हमारे बिल में उतना परसेंट हमको खुद से पेमेंट करना पड़ता है। हमारी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल होना चाहिए। हॉस्पिटलाइज होने से पहले और हॉस्पिटलाइज डिस्चार्ज होने के बाद बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो उससे संबंधित होते हैं। अगर हमारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है तो हम उन सारे खर्चों को भी क्लेम कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन होना चाहिए। इसके बाद एक हमारी जिम्मेदारी खुद की भी होती है। वो क्या कि हमारी जो अगर कोई हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमको प्री डिक्लेयर करके चलना चाहिए। ऐसा करने से थोड़ा लोडिंग लग जाता है, प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इन सारी बीमारियों के लिए भी हम इमीडिएट कवर पा जाते हैं। अदरवाइज 3 साल का वेटिंग लग जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ध्यान दे करके अपनी पॉलिसी परचेज करें तो यकीन मानिए कि हमारा क्लेम स्मूथली सेटल होगा, 100% क्लेम सेटल होगा। डिटेल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस लिखिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपकी मदद करेगी। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।